पीएम मोदी जब भी अपनी माँ से मिले, मुलाकात की तस्वीरों ने माँ के लिए उनके स्नेह को बयां कर दिया। शायद इसीलिए पीएम मोदी को कभी शब्दों में इस प्यार को बयां करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन इस बार मौका बेहद खास था। पीएम मोदी को हमेशा अपने आशीर्वाद की छत्रछाया में रखने वाली उनकी माँ हीराबेन मोदी का 100वां जन्मदिन, जिसके लिए पीएम मोदी जब अपनी माँ के घर पहुंचे तो हर बार की तरह इस बार माँ से मुलाकात की तस्वीरें काफी कुछ बयां कर गईं। लेकिन इस बार पीएम मोदी माँ के प्रति अपने प्यार को अपने में बयां करने से खुद को रोक नहीं पाए। माँ से मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने मुलाकात की कुछ तस्वीरें अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया और लिखा, माँ ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, जीवन की वो भावना है जिसमें स्नेह, धैर्य, विश्वास कितना कुछ समाया है। मेरी माँ हीराबा आज 18 जून को अपने 100वें वर्ष में प्रवेश कर रही हैं। उनका जन्म शताब्दी वर्ष प्रारंभ हो रहा है। मैं अपनी खुशी और सौभाग्य साझा कर रहा हूँ। इसके अलावा पीएम मोदी ने अपनी माँ के लिए अपने प्रेम के साथ साथ अपनी माँ के संघर्षों का भी जिक्र किया। साथ ही पुराने दिनों को भी याद किया जो काफी भावुक करने वाला है। पीएम मोदी ने माँ के नाम अपने ब्लॉग में लिखा, मेरी माँ हीराबा आज 18 जून को अपने 100वें वर्ष में प्रवेश कर रही हैं। यानी उनका जन्म शताब्दी वर्ष प्रारंभ हो रहा है। पिताजी आज होते तो पिछले सप्ताह वो भी 100 वर्ष के हो गए होते। यानी 2022 का ये ऐसा वर्ष है जब मेरी माँ का जन्म शताब्दी वर्ष प्रारंभ हो रहा है और इसी साल मेरे पिताजी का जन्म शताब्दी वर्ष पूर्ण हुआ है। आज मेरे जीवन में जो कुछ भी अच्छा है, मेरे व्यक्तित्व में जो कुछ भी अच्छा है, वो माँ और पिताजी की ही देन है। आज जब मैं यहाँ दिल्ली में बैठा हूँ तो कितना कुछ पुराना याद आ रहा है। पीएम मोदी अपने ब्लॉग में आगे अपनी माँ के जन्म स्थान और उनके परिवार और उनके बचपन के संघर्ष का भी जिक्र करते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि कैसे एक महामारी ने उनकी माँ के बचपन में ही उनकी नानी को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दिया। पीएम मोदी अपने ब्लॉग में लिखते हैं, मेरी माँ का जन्म मेहसाणा जिले के विसनगर में हुआ था। वडनगर से ये बहुत दूर नहीं है। मेरी माँ को अपनी माँ यानी मेरी नानी का प्यार नसीब नहीं हुआ था। एक शताब्दी पहले आई वैश्विक महामारी का प्रभाव तब बहुत वर्षों तक रहा था। उसी महामारी ने मेरी नानी को भी मेरी माँ से छीन लिया था। माँ तब कुछ ही दिनों की रही होंगी। उन्हें मेरी नानी का चेहरा, उनकी गोद कुछ भी याद नहीं है। आप सोचिए, मेरी माँ का बचपन माँ के बिना ही बीता था। वो अपनी माँ से जिद नहीं कर पाई, उनके आंचल में सिर नहीं छिपा पाई। माँ को अक्षर ज्ञान भी नसीब नहीं हुआ। उन्होंने स्कूल का दरवाजा भी नहीं देखा। उन्होंने देखी तो सिर्फ गरीबी और घर में हर तरफ अभाव। हम आज के समाज में इन स्थितियों को जोड़कर देखें तो कल्पना कर सकते हैं कि मेरी माँ का बचपन कितनी मुश्किलों से भरा था। शायद ईश्वर ने उनके जीवन को इसी प्रकार से गढ़ने की सोची थी। आज उन परिस्थितियों के बारे में माँ सोचती हैं तो कहती हैं कि ईश्वर की ही इच्छा रही होगी। लेकिन अपनी माँ को खोने का, उनका चेहरा तक ना देख पाने का दर्द उन्हें आज भी है। माँ हीराबेन के 100वें जन्मदिन पर पीएम का एक ब्लॉग शायद हीराबेन पढ़ भी न पाए, लेकिन ब्लॉग में पीएम मोदी द्वारा लिखा गया हर एक शब्द हीराबेन की संघर्ष की कहानी को जीवंत करता है। संघर्ष की तस्वीरें मानो आंखों के सामने घूमने लगती हैं। बावजूद इसके हीराबेन ने अपने परिवार को संभाला और पीएम मोदी को इस काबिल बनाया कि आज वे पूरे देश का संचालन कर रहे हैं, जिसकी वजह शायद उम्र से पहले ही हीराबेन का बड़ा हो जाना है, जिसका जिक्र पीएम मोदी अपने ब्लॉग में कुछ इस तरह करते हैं। बचपन के संघर्षों ने मेरी माँ को उम्र से बहुत पहले बड़ा कर दिया था। वो अपने परिवार में सबसे बड़ी थी और जब शादी हुई तो भी सबसे बड़ी बहू बनी। बचपन में जिस तरह अपने घर में सभी की चिंता करती थी, सभी का ध्यान रखती थी, सारे कामकाज की जिम्मेदारी उठाती थी, वैसे ही जिम्मेदारियां उन्हें ससुराल में उठानी पड़ी। इन जिम्मेदारियों के बीच, इन परेशानियों के बीच माँ हमेशा शांत मन से हर स्थिति में परिवार को संभाली रही। वडनगर के जिस घर में हम लोग रहा करते थे वो बहुत ही छोटा था। उस घर में कोई खिड़की नहीं थी, कोई बाथरूम नहीं था, कोई शौचालय नहीं था। कुल मिलाकर मिट्टी की दीवारें और खफरेल की छत से बना वो 1-1.5 कमरे का ढांचा ही हमारा घर था।
उसी में माँ, पिताजी, हम सब भाई बहन रहा करते थे। उस छोटे से घर में माँ को खाना बनाने में कुछ सहूलियत रहे, इसलिए पिताजी ने घर में बांस की फट्टी और लकड़ी के पटरों की मदद से एक मचान जैसी बनवा दी थी। वही मचान हमारे घर की रसोई थी। माँ उसी पर चढ़कर खाना बनाया करती थी और हम लोग उसी पर बैठकर खाना खाया करते थे। पीएम मोदी ने अपने इस ब्लॉग में बताया कि कैसे घर चलाने के लिए जब परिवार के पास पैसे नहीं होते तो उनकी माँ हीराबेन दूसरों के घरों में काम करती थी ताकि घर में कुछ पैसे आ सकें। ब्लॉग में इसका जिक्र करते हुए पीएम मोदी बताते हैं, घर चलाने के लिए 2-4 पैसे ज्यादा मिल जाएं, इसके लिए माँ दूसरों के घर में बर्तन मांजा करती थी। समय निकालकर चरखा भी चलाया करती थी क्योंकि उससे भी कुछ पैसे जुट जाते थे। कपास के छिलके से रुई निकालने का काम, रुई से धागे बनाने का काम, ये सब कुछ माँ खुद ही करती थी। उन्हें डर रहता था कि कपास के छिलके के कांटे हमें चुभ न जाएं। अपने काम के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहना, अपना काम किसी दूसरे से करवाना उन्हें कभी पसंद नहीं आया। ब्लॉग में पीएम ने अपनी माँ की जीवन के हर उस पहलू का जिक्र किया जो अब हर किसी के जहन से दूर था। वैसे बता दें कि पीएम मोदी की माँ आज भी बेहद सादा जीवन जीती हैं। प्रधानमंत्री की माँ होने के बावजूद आज भी वे खाना अपना खुद ही बनाती हैं, जो ये बताने के लिए काफी है कि भले ही उनका बेटा देश का प्रधानमंत्री है, लेकिन वो देश की एक आम महिला हैं जो आज भी अपने पुराने दिनों को नहीं भूली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।